साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति एकेडमी परिवार में। जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर आखिरकार आपका वीडियो आ क्यों नहीं रहा है, अभी तक कोई अपडेट आई है या नहीं आई है 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में। तो बिल्कुल आज हम उन सबके लिए अपडेट देने वाले हैं कि जो आपका ये मामला है ये कहां तक पहुंचा है। साथ में आपको एक जानकारी और बताने वाला हूं कि आखिरकार ये जो मामला है आपका ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का कहां तक पहुंचा है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी यहां पर सब एकत्रित होकर जो है गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अब तो सुन लो, अब तो सुन लो, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, सरकार यहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। लगातार सीबीटी की बैठक हो चुकी है, एनएसए चीफ ने बहुत यहां पर प्रयास किया है, अशोक रावत कमांडर साहब ने भी बहुत प्रयास किया है, और जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन्होंने भी अपने एडी चोटी का पूरा दमखम लगा दिया है। लेकिन बात श्रम मंत्री तक पहुंची, 238 भी आपकी सीबीटी की बैठक भी हुई दिल्ली में, हम लोगों ने रैलियां भी निकाली, ज्ञापन भी सौंपे, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आज का ये निकला कि अभी भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अब कमांडर साहब ने यह ठाना है कि देखिएगा, आपकी लगातार जूम मीटिंग की जा रही है, जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनको जोड़ा जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है। क्योंकि आप देखो, भारत में हमारी लगभग 78 से 80 लाख जनसंख्या है, लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की। और हम देखें यहां पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ये स्थिति है कि हम जब भी रैली निकालते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो हमारी भीड़ 400-500 आती है। इसलिए अब लगातार सब लोगों को जोड़ा जा रहा है, संगठित किया जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है, और एक बड़ा निर्णय ये लिया जा रहा है कि देख सकते हैं आप, ये है बड़े बड़े मंत्री से लेकर सांसदों से लेकर कमांडर साहब अपना प्रयास रख रहे हैं, सभी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को उठाए। 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि श्रम मंत्री का कहना है कि हम आपकी बात को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे, और मोदी जी यहां पर बिल्कुल जल्दी से डिसीजन जरूर लेंगे। ये आप कब तक लेंगे ये नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि इतने साल हो गए, हम आप सब लोग मिलकर खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई गुड न्यूज अभी तक मिल ही नहीं रही है। तो अब देखते हैं कब तक क्या होगा। लेकिन कुछ लोग आपके लिए अफवाहें भी फैला रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 7,500 आ गए खाते में, ऐसा नहीं है, किसी के खाते में अभी तक 7,500 रुपए नहीं आए हैं, और ना ही सरकार ने अभी तक कोई निर्णय लिया है। श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई थी सीबीटी की, जब 238 तब हुई थी, जब से अब लगातार जूम मीटिंग हो रही है, मुलाकातें कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला अभी तक नहीं आया है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी अपने स्तर पर प्रयास जारी रखें, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। जो लोग गलत फेक न्यूज दे रहे हैं, फेक वीडियो चला रहे हैं, कभी रवीश कुमार की आवाज में, कभी एआई का लगाकर उपयोग करके, ऐसे लोगों से आपको बचना है। आपको विश्वसनीय चैनल दीप्ति एकेडमी से जुड़ना है, और आपके साथ में है, और जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे ही सही। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाँ, हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं वो सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, तो इनके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और कमांडर साहब अशोक रावत जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना प्रयास इनका जारी है। कई लोगों को ये तस्वीरें वही है पुरानी वाली, यही दिखा दिखा के लोग बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों से बचना है और भरोसा रखना है आपको अपनी मेहनत पर, क्योंकि सरकार से तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकार को अभी तक डिसीजन लेना होता तो भाई अभी तक मिल भी जाता है ना। तो जो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति एकेडमी परिवार में। जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर आखिरकार आपका वीडियो आ क्यों नहीं रहा है, अभी तक कोई अपडेट आई है या नहीं आई है 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में। तो बिल्कुल आज हम उन सबके लिए अपडेट देने वाले हैं कि जो आपका ये मामला है ये कहां तक पहुंचा है। साथ में आपको एक जानकारी और बताने वाला हूं कि आखिरकार ये जो मामला है आपका ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का कहां तक पहुंचा है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी यहां पर सब एकत्रित होकर जो है गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अब तो सुन लो, अब तो सुन लो, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, सरकार यहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। लगातार सीबीटी की बैठक हो चुकी है, एनएसए चीफ ने बहुत यहां पर प्रयास किया है, अशोक रावत कमांडर साहब ने भी बहुत प्रयास किया है, और जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन्होंने भी अपने एडी चोटी का पूरा दमखम लगा दिया है। लेकिन बात श्रम मंत्री तक पहुंची, 238 भी आपकी सीबीटी की बैठक भी हुई दिल्ली में, हम लोगों ने रैलियां भी निकाली, ज्ञापन भी सौंपे, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आज का ये निकला कि अभी भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अब कमांडर साहब ने यह ठाना है कि देखिएगा, आपकी लगातार जूम मीटिंग की जा रही है, जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनको जोड़ा जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है। क्योंकि आप देखो, भारत में हमारी लगभग 78 से 80 लाख जनसंख्या है, लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की। और हम देखें यहां पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ये स्थिति है कि हम जब भी रैली निकालते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो हमारी भीड़ 400-500 आती है। इसलिए अब लगातार सब लोगों को जोड़ा जा रहा है, संगठित किया जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है, और एक बड़ा निर्णय ये लिया जा रहा है कि देख सकते हैं आप, ये है बड़े बड़े मंत्री से लेकर सांसदों से लेकर कमांडर साहब अपना प्रयास रख रहे हैं, सभी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को उठाए। 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि श्रम मंत्री का कहना है
कि हम आपकी बात को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे और मोदी जी यहां पर बिल्कुल जल्दी से डिसीजन जरूर लेंगे। ये अब कब तक लेंगे ये नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि इतने साल हो गए, हम आप सब लोग मिलकर खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई गुड न्यूज अभी तक मिल ही नहीं रही है। तो अब देखते हैं कब तक क्या होगा। लेकिन कुछ लोग आपके लिए अफवाहें भी फैला रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 7,500 आ गए खाते में। ऐसा नहीं है, किसी के खाते में अभी तक 7,500 रुपए नहीं आए हैं और ना ही सरकार ने अभी तक कोई निर्णय लिया है। आज श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई थी सीबीटी की, जब 238 तब हुई थी। जब से अब लगातार जूम मीटिंग हो रही है, मुलाकातें कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला अभी तक नहीं आया है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी अपने स्तर पर प्रयास जारी रखें। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। जो लोग गलत फेक न्यूज दे रहे हैं, फेक वीडियो चला रहे हैं, कभी रवीश कुमार की आवाज में, कभी एआई का लगाकर उपयोग करके, ऐसे लोगों से आपको बचना है। आपको विश्वसनीय चैनल दीप्ति एकेडमी से जुड़ना है और आपके साथ में है, और जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे ही सही। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाँ, हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं वो सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, तो इनके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और कमांडर साहब अशोक रावत जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना प्रयास इनका जारी है। कई लोगों को ये तस्वीरें वही है पुरानी वाली, यही दिखा के लोग बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों से बचना है और भरोसा रखना है आपको अपनी मेहनत पर, क्योंकि सरकार से तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार को अभी तक डिसीजन लेना होता तो भाई अभी तक मिल भी जाता है ना। तो जो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति एकेडमी परिवार में। जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर आखिरकार आपका वीडियो आ क्यों नहीं रहा है, अभी तक कोई अपडेट आई है या नहीं आई है 95 पेंशन कर्मचारियों के बारे में। तो बिल्कुल आज हम उन सबके लिए अपडेट देने वाले हैं कि जो आपका ये मामला है ये कहां तक पहुंचा है। साथ में आपको एक जानकारी और बताने वाला हूं कि आखिरकार ये जो मामला है आपका ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का कहां तक पहुंचा है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी यहां पर सब एकत्रित होकर जो है गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अब तो सुन लो, अब तो सुन लो, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, सरकार यहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। लगातार सीबीटी की बैठक हो चुकी है, एनएसए चीफ ने बहुत यहां पर प्रयास किया है, अशोक रावत कमांडर साहब ने भी बहुत प्रयास किया है, और जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन्होंने भी अपने एडी चोटी का पूरा दमखम लगा दिया है। लेकिन बात श्रम मंत्री तक पहुंची, 238 भी आपकी सीबीटी की बैठक भी हुई दिल्ली में, हम लोगों ने रैलियां भी निकाली, ज्ञापन भी सौंपे, सब कुछ किया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आज का ये निकला कि अभी भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अब कमांडर साहब ने यह ठाना है कि देखिएगा, आपकी लगातार जूम मीटिंग की जा रही है, जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनको जोड़ा जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है। क्योंकि आप देखो, भारत में हमारी लगभग 78 से 80 लाख जनसंख्या है, लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की। और हम देखें यहां पर हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ ये स्थिति है कि हम जब भी रैली निकालते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो हमारी भीड़ 400-500 आती है। इसलिए अब लगातार सब लोगों को जोड़ा जा रहा है, संगठित किया जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है, और एक बड़ा निर्णय ये लिया जा रहा है कि देख सकते हैं आप, ये है बड़े बड़े मंत्री से लेकर सांसदों से लेकर कमांडर साहब अपना प्रयास रख रहे हैं, सभी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सरकार हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को उठाए। 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि श्रम मंत्री का कहना है कि हम आपकी बात को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे और मोदी जी यहां पर बिल्कुल जल्दी से डिसीजन जरूर लेंगे। ये अब कब तक लेंगे ये नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि इतने साल हो गए, हम आप सब लोग मिलकर खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई गुड न्यूज अभी तक मिल ही नहीं रही है। तो अब देखते हैं कब तक क्या होगा। लेकिन कुछ लोग आपके लिए अफवाहें भी फैला रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 7,500 आ गए खाते में। ऐसा नहीं है, किसी के खाते में अभी तक 7,500 रुपए नहीं आए हैं और ना ही सरकार ने अभी तक कोई निर्णय लिया है। आज श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई थी सीबीटी की, जब 238 तब हुई थी। जब से अब लगातार जूम मीटिंग हो रही है, मुलाकातें कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला अभी तक नहीं आया है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी अपने स्तर पर प्रयास जारी रखें। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। जो लोग गलत फेक न्यूज दे रहे हैं, फेक वीडियो